नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। पूर्णिमा से पहले कुछ बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्णिमा से पहले आपके जीवन पर क्या बड़ा बदलाव होगा और जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पूर्णिमा से पहले किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय मेष राशि वालों, आपका लगन यानी आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। मंगल ऊर्जा के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कितने भी संघर्ष हो, अगर मंगल आपके लिए लाभकारी हैं तो आप सभी चुनौतियों का सामना करते हैं और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और मंगल और यहाँ पर सक्रिय होंगे क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका दूसरा भाव जो कि धन भाव होता है, परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है, महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो प्रिय मेष राशि वालों, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह आपके लगन में है और साथ ही साथ दूसरे भाव में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। जीवन की सभी परेशानियों का यहाँ पर अंत होता हुआ दिखाई देगा और धन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा भाव यह मंगल की तरह यानी साहस और पराक्रम का भाव होता है। इसमें गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, जीवन में भाग्य का आपको साथ मिलता है, संतान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक भी होते हैं और सफलता के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। गुरु यानी बृहस्पति देव। बृहस्पति देव सभी ग्रहों में सबसे बड़े हैं और सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, यानी गुरु की उपाधि दी गई है बृहस्पति देव को। श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। शुक्र यानी माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है और शुक्र प्रेम के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, जीवन में धन के कारक होते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, सफलता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर शुक्र और गुरु की युक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग का यहाँ प्रभाव है। शुक्र राहु के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं और राहु की दृष्टि भी शुक्र और गुरु के ऊपर है। राहु रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंग बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। राहु कभी कभी जीवन में बड़ी सफलता भी दिलाते हैं क्योंकि कुछ व्यक्ति जीवन में एक ही क्षेत्र में कार्य करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर राहु के प्रभाव के कारण वह बदलाव करते हैं और बदलाव के कारण वह सफलता प्राप्त करते हैं। शुक्र और गुरु दोनों की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है जो कि भाग्य का भाव भी होता है, उच्च शिक्षा का भाव होता है, धार्मिक कार्यों का भाव होता है, पिता का सहयोग मिलता है, गुरुओं का सहयोग मिलता है। तो शुक्र और गुरु की सप्तम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और पूर्णिमा से पहले ही और सकारात्मक होंगे और अधिक पावरफुल होंगे और आपके भाग्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, धार्मिक कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा धन के क्षेत्र में, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जीवन में किसी कार्य क्षेत्र में आप बड़ा विस्तार करते हुए दिखाई देंगे, सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका चतुर्थ भाव जहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य पिता के कारक भी होते हैं, सुख की प्राप्ति कराते हैं और बुध पूर्णिमा के दिन राशि परिवर्तन करेंगे और उदय होंगे। तो वह समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा क्योंकि सफलता देखने को मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। यह वाहन सुख को बढ़ा देते हैं, संपत्ति के सुख को बढ़ा देते हैं। केतु जो कि आपके पंचम भाव में है, यहाँ पर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव है क्योंकि राहु की दृष्टि है पंचम भाव में और सूर्य के शत्रु हैं केतु और राहु। तो यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी देखने को मिलता है। केतु रहस्य के कारक माने जाते हैं, मोक्ष के कारक माने जाते हैं, यह आध्यात्मिकता के कारक माने जाते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका छठा भाव। यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, ऊर्जा के कारक, साहस के कारक, पराक्रम के कारक बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें क्योंकि शनि की दृष्टि है। कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में देरी से आपको
सफलता देखने को मिलती है, सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि शनि की यहाँ पर सप्तम दृष्टि है। शनि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश हैं और देरी से फल देते हैं। वो जो उसी अनुसार राशि भी परिवर्तन करते हैं, 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और उसी तरह का प्रभाव भी रहता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शत्रुओं पर विजय। शत्रुओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे, परंतु आपको अपने कार्य में कड़ी मेहनत अवश्य ही करनी होगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। यहाँ पर बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, यानी प्रिय मेष राशि वाले कुछ बदलाव आप करते हुए दिखाई देंगे या मित्रों के द्वारा कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी हैं। आपका सप्तम भाव यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जीवन साथी को दर्शाता है, साझेदारी में व्यापार को दर्शाता है, विवाह को दर्शाता है, पति पत्नी का होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि है और गुरु यानी श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। तो सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, साझेदारी में व्यापार, कभी कभी कुछ कार्यों को लेकर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या मनमुटाव देखने को मिल सकता है, परंतु उसे आप अपने धैर्य से, समझदारी से अवश्य ही समाप्त करते हुए दिखाई देंगे और परिवार में सुख समृद्धि को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जीवन में जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं उसी अनुसार हमें जीवन में सफलता देखने को मिलती है, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। आपका अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, जीवन में कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाता है। यह आकस्मिक घटना का भी होता है। नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, जहाँ पर गुरु और शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का आपको साथ मिलता है। धार्मिक कार्यों में सफलता मिलती है, या कोई धार्मिक कार्य आप आयोजन करते हैं या मान सम्मान बढ़ाने के लिए कोई आयोजन करते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका कर्म क्षेत्र यानी 10वां भाव, जो कि कर्म को दर्शाता है, कैरियर को दर्शाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है और यह शनि का घर होता है। शनि अनुशासन, जीवन में धैर्य और कर्म के अनुसार फल देते हैं शनिदेव महाराज। उसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है शनिदेव महाराज का। तो शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव में है। महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव का प्रभाव, कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं और जीवन में सफलता दिलाते हैं, परंतु वहाँ पर आपको विश्वास बनाकर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर देरी से फल देते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु, जो कि भ्रम फैलाते हैं, जीवन में अनिश्चितता देखने को मिलती है। यानी किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता भी देखने को मिल सकती है, असफलता भी देखने को मिलती है, क्योंकि अनिश्चित रहता है कार्य। आप जान नहीं पाते हैं कि इस क्षेत्र में किस प्रकार सफलता मिलेगी या इस क्षेत्र में आपको हानि मिलेगी, जिसके कारण कुछ व्यक्ति धन का निवेश करते हैं, इस प्रकार धन का निवेश करते हैं जिससे कि उन्हें कभी तो लाभ प्राप्त होता है और अचानक नुकसान देखने को मिलता है, या बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है राहु, जो कि आपके अचीवमेंट के भाव में है। यह शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कराते हैं, परंतु यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि बुरी संगति की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो पूर्णिमा से पहले राहु और सक्रिय होंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में शुक्र पहुंच चुके हैं और राहु की पंचम दृष्टि भी है और शुक्र धन के कारक हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है। बुध और सूर्य, सूर्य कर्मों के विधाता हैं। सूर्य जीवन में राजा की तरह प्रभाव देते हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, तो आप जीवन में लीडर का कार्य करते हैं। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, जीवन में सफलता के कारक होते हैं, साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, संचार के कारक हैं, वाणिज्य के कारक हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल और बुध। पूर्णिमा के दिन बुध का यह उदय आपके भाग्य को भी उदय करेगा, जीवन में भावनाओं को बढ़ा देते हैं, जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ा देते हैं, जीवन में कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं, क्योंकि बुध का प्रभाव होना व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यह जीवन में साहस को भी बढ़ाते हैं जब यह मंगल के साथ होते हैं और आप सही दिशा में सही कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ग्रहों का नीच राशि में होना, उच्च राशि में होना, जब ग्रह उच्च राशि में होते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं और जब नीच राशि में हो तो पूरा
लाभकारी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों की दृष्टि। जब किसी अच्छे ग्रह पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि होती है तो वहाँ पर भी अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। और ग्रह कभी उदय होते हैं, कभी अस्त होते हैं, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। जो व्यक्ति के जीवन में कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, जीवन में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिलता है, अद्भुत प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, किस प्रकार अद्भुत संयोग बन रहे हैं, कौन सा ग्रह आपके जीवन में पराक्रम और साहस को बढ़ा रहा है, सफलता दिला रहा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों की स्थिति को जानना। तो पूर्णिमा से पहले यहाँ पर बुध का जो उदय है वह बहुत ही सकारात्मक है, महत्वपूर्ण है, बदलाव होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब प्रभाव देते हैं तो जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता आपको प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि यह सभी ग्रहों के राजा माने गए हैं और जीवन में लीडर का कार्य करते हैं। माना जाता है जब सूर्य और बुध का प्रभाव होता है तो व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में लगातार सफलता देखने को मिलती है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र में कोई से भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, नेतृत्व का कार्य करते हैं जीवन में। यानी जिसके ऊपर भी सूर्य का प्रभाव होता है वह किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, वह लगातार वहाँ पर पदोन्नति के योग बनते हैं और वो एक लीडर का कार्य करता है, जीवन में सफलता को बढ़ाता है, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है बुध और सूर्य का प्रभाव, गुरु और शुक्र का प्रभाव। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः और जय मंगलदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। अगर हमारा समझाना आपको अच्छा लगा तो यस अवश्य लिखें। तो पूर्णिमा से पहले कुछ अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। ग्रहों का बदलाव रहेगा, परिवर्तन रहेगा, जो कि आपके जीवन में बड़ी सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेंगे, सकारात्मक रहेगा।